अहो भंगीयम स्तन कालकूटम जिंगांसयापाय प्रसादि लेभे गतिम गात्रुचिताम ततोर्ण्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजेमो। ये श्लोक सुना तब सुखदेव जी जाकर के आकर्षित हुए भगवान के स्वरूप पर, उनके गुणों लीला सुनकर के। पहले निराकार का भजन कर रहे थे, अब साकार स्वरूप परमात्मा के ऊपर इनका मन मोहा। निराकार और साकार, वही साकार बनकर के जो निराकार है आता है संसार में, संसार का कल्याण करने को, अपनी लीला दिखाने को। निराकार का पूजन मन से किया जाता है, जिसमें लगता कुछ नहीं, जिसे हम मानसिक पूजन भी कहते हैं। और मानसिक पूजन श्रेष्ठ माना गया। क्यों? क्योंकि मन से किया जाता है। पूजा तो कई प्रकार की कर्मकांड का पार नहीं, इतना बड़ा विधान होते हैं पूजा कर्म के। सारे विधानों के साथ में पूजा कर्म किया जाए और मन से न किया जाए तो फिर वो व्यर्थ है। और अगर थोड़ी सी वस्तुओं को अर्पित किया जाए भगवान को, मन से किया जाए, वचन से किया जाए, कर्म से किया जाए, तो भगवान उसी को स्वीकार करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा। और भगवान वैसे भी भाव देखते हैं, ये नहीं देखते कि तुम क्या दे रहे हो, भगवान ये देखते हैं कि तुम किस भाव से दे रहे हो। भाव सही हो, मन से हो, कर्म से, अपने शरीर से तो हम करते ही हैं भजन पूजन, लेकिन मन भी साथ हो। तो निराकार का भजन मन से, केवल मन से किया जाता है। इसलिए अब जब मन ही लगा है तो और क्या। इसलिए मानसिक पूजन श्रेष्ठतम बताया गया। सुखदेव जी ने दूसरा श्लोक सुना तो दौड़ करके गए और व्यास जी से भागवत का अध्ययन किया। एक ही बार में भागवत का अध्ययन करने के बाद में सुखदेव जी महाराज को कंठस्थ याद हो गई और सर्वप्रथम श्री सुखदेव जी महाराज ही भागवत के वक्ता हुआ। परीक्षितो से जन्म कर्म विलापनम सांस्ताम च पांडुपुत्राणाम भक्षे कृष्ण कथोदयम्। सूत जी कहते हैं परीक्षितो राज से, परीक्षित की कथाओं से उनके जन्म कर्म इतनी सारी कथाएं। सांस्ताम च पांडुपुत्राणाम, वो पांडवों के पौत्र हैं, तो महाभारत की और परीक्षित की कथा से ही बक्षे कृष्ण कथोदयम्, कृष्ण की कथाओं का उदय होगा। इसलिए परीक्षित जी का ऋषियों ने प्रश्न किया था तो उसको कथा परीक्षित जी की कथा भी सूत जी वर्णन करते हैं। शुरुआत करते हैं
महाभारत से। महाभारत की कथा भागवत में पहले आई, संक्षेपता। देखो महाभारत की कथा भी क्यों आई पहले? महाभारत की कथा केवल लड़ाई लड़ाई की कथा नहीं है कि युद्ध हुआ इसलिए महाभारत, जहां भी लड़ा ये महाभारत। महाभारत का सही मायनों में अगर पूछा जाए तो भा धन रथ, भाया ने ज्ञान, रथ यानी समावेश। जिस ग्रंथ में, जिस पुराण में ज्ञान का समावेश, उसी को भारत कहते हैं। महान भारत, महाभारत यानी महान ज्ञान जिसमें समाया हुआ है। देखो महाभारत नहीं होता तो भगवान गीता कहां से बोलते? महाभारत के युद्ध के मैदान में तो गीता का उपदेश दिया, श्रीमद् भगवत गीता। और कलयुग में तीन ही चीजें श्रेष्ठ है, गीता, भागवत और रामायण। गीता जी का उपदेश भगवान ने महाभारत में ही दिया है, इसलिए महाभारत एक ज्ञान की कथा है। अब गीता में देख लो, गीता का पहला श्लोक, और पहले श्लोक के पहले ही शब्दों को देखो तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सवः मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वन्ति संशयः। गीता का पहला श्लोक और पहले शब्द क्या है? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। ये दो शब्दों पर विचार करो। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र। धर्म क्षेत्र क्या है और कुरुक्षेत्र क्या है? धर्म क्षेत्र का अर्थ होता है जहां हम धर्म कर रहे हो वो धर्म क्षेत्र है, और जहां हम अपना कर्म कर रहे हो उसे कुरुक्षेत्र कहा गया है। समझने की बात। अच्छा देखो, धर्म क्षेत्र, सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र क्या है? जहां भगवान का धर्म का काम किया जाए वो तो है ही है, परंतु सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र किसे कहा गया? सबसे बड़ा धर्म क्षेत्र है ये मानव शरीर। मानव शरीर से ही हम धर्म कर्म कर पाते हैं और दूसरे शरीर नहीं कर पाते। कुत्ता, हाथी, गधा, गाय, भैंस, इनसे कहो कि आप धर्म जानते हो? या 84 लाख जो योनियां हैं वो कोई धर्म जानती हैं? धर्म तो मनुष्य ही जान सकता है, कर सकता है। इसलिए मनुष्य ही धर्म क्षेत्र है, इसीलिए इसकी बड़ाई भी की गई। बड़े भाग मानव से तन पावा, बड़े भाग, बड़े भाग मानव से तन पावा, बड़े भाग मानव से तन पावा, बड़े भाग मानव से सूर्य दुर्लभ सूर्य दुर्लभ। ये मनुष्य का शरीर इसीलिए बलवानी है क्योंकि ये धर्म कर सकता है। साधन
साधन बड़े भाग्य मानस तन पावा साधन नाम मोक्ष कर द्वारा। ये जितने संसार में साधन है, सब साधनों का धाम है मनुष्य शरीर। क्यों? ये परलोक और हमारी सदगति इसी के द्वारा बन सकती है। काय न देहि परलोक सवारा। मनुष्य शरीर पाकर के अगर हमने परलोक नहीं सुधार पाया तो ये व्यर्थ चला जाता है। देह धरे कर यह फल भाई। देह धरे कर तो मनुष्य शरीर ही धर्म क्षेत्र है। मनुष्य शरीर को ही धर्म क्षेत्र कहा गया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का अर्थ होता है जहां अपना कर्म हम करते हैं। किसान किसानी करता है, व्यापारी व्यापार करता है, दुकानदार दुकानदारी करता है। वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र सबके अलग अलग कर्म है। अपने अपने कर्म का निर्वाह करे और मनुष्य शरीर से धर्म को कभी न त्यागे। तो जैसे अर्जुन की कुरुक्षेत्र में विजय हुई थी, वैसे हमारी आपकी भी अपने कुरुक्षेत्र में अपने कर्म क्षेत्र में विजय हो जाएगी। देखो अर्जुन ने कौरवों से कैसे विजय पाई। अगर अर्जुन खुद अपने मन के हिसाब से सारा युद्ध लड़ते, सब नीति करते तो कभी नहीं जीतते। युद्ध क्यों जीते? क्योंकि इन्होंने अपने रथ के घोड़ों की बागडोर कन्हैया को सौंपी, इसलिए जीते। अब देखो अध्यात्म दृष्टि से देखा जाए तो यह मनुष्य शरीर धर्म क्षेत्र तो है सो है, रथ भी है। रथ अर्जुन के रथ में 10 घोड़े जुटे थे। हमारे आपके शरीर रूपी रथ में भी 10 ही घोड़ा है। 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय। ये घोड़े ही तो इनको जो जितना बस में कर ले। वृंदावन है हरि लाल की। तो इंद्रिय रूपी घोड़े को शरीर रूपी रथ में जो चलते हैं इंद्रिय रूपी घोड़े, उनके घोड़ों की इंद्रिय रूपी घोड़ों की बागडोर जैसे अर्जुन ने महाभारत में कन्हैया को सौंपी थी घोड़ों की बागडोर, ऐसे ही हम आपको भी अपने इंद्रिय रूपी घोड़ों की बागडोर कृष्ण को सौंपना चाहिए, मन को नहीं। जिसने मन को सौंपी उसका रथ मंजिल तक नहीं पहुंचता।
जिसके घोड़े अनसधे और सारथी कूर, उसका रथ पहुंचे नहीं, होवे चकनाचूर। जैसे अर्जुन को विजय प्राप्त हुई, वैसे ही इस धर्म क्षेत्र में, इस कुरुक्षेत्र में हमारी भी विजय होगी, जब हम मन को अपने इंद्रियों की बागडोर न सौंपते हुए कन्हैया को समर्पित किए रहे। कृष्ण हे गोविंद, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो, मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। सुंदर भाव है। देखना देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, रात दिन इनको संयम के कोड़े लगे, रात दिन को संयम के कोड़े लगे। अपने रथ को अपने रथ को सुमारग लगाते चलो, अपने रथ को सुमारग गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते हो।
नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। धन कमाया बहुत हो, धन कमाया बहुत छल करके यहाँ, धन कमाया बहुत छल करके यहाँ, धन कमाया बहुत छल करके यहाँ, धन कमाया बहुत छल करके, कुछ वहाँ के लिए भी कमाते चलो, कुछ वहाँ के लिए भी कमाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो। कृष्ण गोविंद 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 मेरो है गोपाल मेरो है, 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 जय जय राधा रमण गोपाल मेरो है, जय राधा रमण रंगलाल मेरो है, जय जय राधा रमण गोपाल मेरो है, जय राधा रमण रंगलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, जय जय राधा रमण गोपाल मेरो है, जय राधा रमण रंगलाल मेरो है, जय जय राधा रमण गोपाल मेरो है, जय राधा रमण रंगलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और ये वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कहने का तात्पर्य महाभारत की कथा भागवत में आई है और महाभारत की कथा से ही राजा परीक्षित की कथा है और परीक्षित जी की कथाओं से ही भगवान कृष्ण की कथाओं का उदय है, प्रारंभ है भागवत में। यदा वृदे कौरव संज्ञानां वीरे स्वतो वीरगतं गतेषु वृकोदरावृत्त गदा विमर्शा भगनोरुदन्ते धृतराष्ट्रपुत्रे। महाभारत के युद्ध में 18वें दिन का युद्ध भीम और दुर्योधन का, उसमें भीमसेन ने गदा के द्वारा दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। दुर्योधन बड़ा पीड़ा भोगने लगा, कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़ा पड़ा कराह रहा था। अवस्था में आए युवराज दुर्योधन, अब बताओ आपके लिए क्या करें? बोले तुम क्या कर सकते हो? बोले तुम तो पांचों पांडवों को मार करके अभी आ गया। दुर्योधन ने कहा कि अगर ऐसा करते तो पहले क्यों नहीं किया? पांडवों को मारना कोई हंसी का काम है, खेल का? अश्वस्थामा कहने लगा कि जिंदा में थोड़ी, जागते में थोड़ी सामने से मारेंगे, सोते भय मारेंगे। दुर्योधन ने सोचा कि हम 100 भाई थे और 100 में से एक ही नहीं बचा, हम आखिरी हैं जो जाने वाले। और पांडव 5 थे तो 5 ही है, एक मर जाता अगर उनमें से कोई हमें थोड़ी संतोषी हो जाती। अश्वस्थामा गया
कहते हैं भगवान जिसका बचाने वाला है उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है। पांचों पांडवों को उठाया, गंगा किनारे ले गए, शिविर में गया अश्वत्थामा। पांचों द्रौपदी के पुत्र जो सो रहे थे उनको सोते ही भय में मार करके पांचों के सिर ला करके दुर्योधन को दिखाया। मणि के प्रकाश में जैसे ही दुर्योधन ने देखा तो बड़ा दुखी हुआ, अरे अश्वत्थामा ये क्या कर दिया, मरते मरते तूने एक बाल हत्या का बोझ हमारे सर पर और लाद दिया और हमारे वंश को मिटा दिया। भले ही पांडव शत्रु है पर मेरे कुल के ही थे, परिवार के थे, अपना हमारे कोई कुल में बचा ना उनके कुल में बचा। अति दुखी हुआ दुर्योधन और मृत्यु को प्राप्त हो गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। द्रौपदी ने जब देखा कि मेरे पुत्र मर गए, किसी ने हत्या कर दी, अति दुखी हुई, कर्म कर्म करके रोने लगी, भगवान को पुकारने लगी, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः। कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर के आए, कहा क्या हुआ शैलमणि से कहा, तो द्रौपदी ने बताया कि किसी ने मेरे पांचों बालकों को मार दिया। भगवान अर्जुन को समझते ना देर लगी, इन्होंने कहा कि ये सब अश्वत्थामा ने ही किया है। रथ में बैठे दोनों भगवान कृष्ण सारथी बने, धनुष बाण गांडी धनुष लेकर के रथ में बैठे रथ दौड़ाया, जहां अश्वत्थामा भाग रहा था पकड़ लिया, मारने को तैयार हुए। अर्जुन से भगवान ने कहा कि नहीं नहीं मारो मत, छोड़ दो। ले गए द्रौपदी के साथ। द्रौपदी ने भी बना हुआ देखा अश्वत्थामा को, तो मारने को नहीं कहा, छोड़ने को नहीं कहा। हमारे भारतवर्ष की आर्य नारी कितनी दया की मूर्ति थी कि जिसके 5-5 बालकों को मारने वाला हत्यारा सामने खड़ा और वो मां कह रही कि छोड़ दिया जाए, इसे मारने से क्या होगा। धर्मराज युधिष्ठिर ने, अर्जुन ने, सबने ये बात मान ली। भीमसेन को लग रहा था कि नहीं ये हमारे बच्चों को मारने वाला है, ये मृत्यु दंड का ही पात्र है, अगर आप लोग नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा इसे। अर्जुन ने भगवान से पूछा प्रभु अब आप ही बताओ क्या करें। भगवान को पीछे खड़े थोड़े मुस्कुरा रहे थे, उन्होंने कहा कि कोई हमसे पूछे तब तो हम बताएं। तो बोले सरकार बताइए कि आप क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं ब्रह्म बंधो न हन्तव्यो आताताई वधारः। ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। अर्जुन कहने लगे वाह ये भी कोई जवाब है। अब वो ब्राह्मण तो है, अश्वत्थामा गुरुपुत्र है। एक तरफ कह रहे ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, दूसरे आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए, वो हत्यारा है। आताताई तो है, आताताई कौन कहलाता है? बोले किसी की आग लगा देंगे, आग लगाने वाले को आताताई कहते हैं। अच्छा देखो आग 2 प्रकार से लगाई जाती है, एक सचमुच की आग, किसी के घर में झोपड़ी में खेत खलिहान में जो आग लगा दे, एक तो वही आग है। अच्छा दूसरी आग होती है भड़काने वाली, आजकल जेल ज्यादा आग लगाई जाए, वो आग को कोई नहीं लगाता, ये आग ज्यादा लगाते हैं लोग। 2 लोग लड़ रहे तो तीसरा उसमें आग लगाने के लिए तैयार रहेगा, भड़काने वाली। आजकल तो मोबाइलों से तक आग लगाने लगे, अगर सामने नहीं मिल पा रहे लड़ते भिड़ते लोग, पता बस चल जाए कि फलाने ढकाने की लड़ाई हो गई, तो मोबाइल सोशल मीडिया वाले देखो
ये आ गई को लगाना है। क्यों आता ताई बनते हैं लोग, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आग लगाने वाला आता ताई कहलाता। जहर देने वाला, किसी को धोखे से जहर देने वो भी आग लगाने का आता ताई कहलाता। किसी को धोखे से जहर दे, बुरी नीयत से शस्त्र धारण करने वाला आता ताई कहलाता है। किसी का धन लूटने वाला आता ताई होता है। अब चाहे वो चोरी से लूट ले और चाहे जबरदस्ती लूट ले, किसी का धन वो भी आता ताई। जमीन छीनने वाला आता ताई। बाल हत्या करने वाला आता ताई। अर्जुन ने कहा प्रभु आप एक तरफ कह रहे हैं आता ताई को छोड़ो नहीं और ब्राह्मण को मारो नहीं, तो हम क्या करें? ये दोनों है, आता ताई भी है ब्राह्मण भी है। भगवान ने कहा कि मैंने गीता में उपदेश दिया है। क्या उपदेश दिया? गीता में कहा है कि जो माननीय व्यक्ति होता है, प्रतिष्ठित, जिसकी समाज में प्रतिष्ठा है, सम्मान है, पद है, ऐसे सम्माननीय व्यक्ति को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाए, समाज के मध्य में उसका अपमान कर दिया जाए, तो वो उसको मृत्यु दंड ही कहलाता है। इस प्रकार से अर्जुन समझ गए और सिर मुड़वा लिया। अवस्थावा का मणि निकाल ली मस्तक में से और धक्का देकर के बहिष्कृत करके भगा दिया गया। देखो अवस्थावा जो है ना, आज भी कहते हैं अवर है, और ये उनसे जो अपराध बन गया था, इस अपराध के कारण उनका तेज चला गया, मणि छिन गई और एक चांडाल की भांति कहते हैं वो संसार में भागते फिरते रहे, भ्रमण करते रहे। अब अमरता है, कभी कभी अमरता भी अखड़ जाती है। लोग सोचेंगे अब तो हम मर जाते हैं, पर मौत नहीं आती। अवस्थावा बहुत दिनों तक भागते फिरते रहे अपने पापों के, अपने कर्मों से बचने के लिए। लेकिन जब इन्होंने अपनी तपश्चर्या, भगवान की साधना प्रारंभ की, तब इनको शांति मिली और कहते हैं यार इनको तपश्चर्या की मूर्ति बन करके ही संसार में है। अब तो ऐसे महान देव हो गए जिनका दर्शन अब कलियुगी लोगों को नहीं मिल सकता। और 7 चिरंजीवियों में जिनका नाम है, 7 जो चिरंजीव हैं, अमर हैं लोग, उनमें इनका नाम है असवस्थामा बलिर्व्यासो, असवस्थामा बलिर्व्यासो, हनुमाश्च विभीषणः, परशुरामो कृपाचार्यो, सप्तेते चिरंजीविनः। इन 7 चिरंजीवियों का नाम अगर हम सवेरे सवेरे लें तो हमारा मंगल हो जाता है। ऐसे अवस्थावा आज भी है। भगवान ने कहते हैं इसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया था, उससे भी पांडवों को बचाया, अर्जुन को बचाया। उत्तरा के गर्भ पर ब्रह्मास्त्र का संधान किया, उससे भी भगवान ने रक्षा की। और वही उत्तरा के गर्भ से जो बच्चा हुआ, बालक हुआ, वही राजा परीक्षित हुए। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। भागवत कथा के प्रधान श्रोता है, सुखदेव जी प्रधान वक्ता है, तो परीक्षित जी श्रोता है। तो ऐसे सुखदेव जी और महाराज जी का चरित्र आगे अब कल आपको श्रवण कराया जाएगा। अब समय हो रहा है, आरती भी होनी है, थोड़ा सा कीर्तन कर लें, फिर आरती होगी। और आज की कथा इसी के साथ ही भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं।
कल पुनः 2:30 बजे से सब लोग एकत्र होंगे और कल पुनः कथा का आनंद बढ़ाएं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हो गए भव से पार, हो गए भव से पार, लेकर काम तेरा। हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। हो गए भव से
आरती गाओ श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ श्याम सुंदर तोरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आगे बिहारी आरती आगे बिहारी तोरी आरती गाओ पे सो है प्यारी परदेसी मेरो मन मोह है प्यारी परदेसी मेरो मन मोह है देखी हमारी चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया उसके चरणों में से दास के नाथ आप हो प्यास के साथ आप हो सुख दुख दीन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो श्री चरणों
आत्माभिवंदनम चलित शीतलीकरणम पुष्पैः वंदनम। सभी हाथ जोड़कर श्री भागवत महापुराण को प्रार्थना कर लीजिए, पुष्पांजलि। हरि ओम। जस्मिन् चंद्रमय जगति वास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना इहनाकं महिमानः सचन्दद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम। विश्वतो विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुलो संबाहुया नमति संपददैत्यावावो मे जनयन् देव एकः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। हरि ओम। गणम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्रीरुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम। नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्य ग्रहाणं परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। श्री कोसलाजी
भगवान की जय हो। श्री जगन्नाथ स्वामी भगवान की जय हो। राम मैया की जय हो। राम मैया की जय हो। लीलाधर भगवान की जय हो। द्वारकाधीश भगवान की जय हो। श्री विशाल नारायण की जय हो। शालिग्राम देव की जय हो। धर्मदेव मैया की जय हो। गंगा मैया की जय हो। यमुना मैया की जय हो। सरस्वती मैया की जय हो। गुरु महाराज की जय हो। धर्म की जय हो। धर्म का प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। पार्वती बने हर हर महादेव। श्री श्री गजारा श्री विजय रामदास जी भक्तमाल आश्रम की जय हो। श्री महंत जी महाराज की जय हो। श्री साधु संतों की जय हो। गंगा महारानी की जय हो। देव तीर्थ प्रयागराज की जय हो। जय जय श्री राधे। दरबार में बंसी बा